आप बताएगी कि कौन है आपका क्राइम पार्टनर? ये अंबिका देवी सिंघानिया। अंबिका जी, आई एम सॉरी, व्हाट? आपका दिमाग खराब हो गया है। मैंने कब कहा आपसे ये? और मैं आपसे ऐसा क्यों कहूंगी? मैं क्यों चाहूंगी कि आप मेरी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कराएं जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनफैक्ट नापसंद करती है। क्या कहा आपने? मेरा दिमाग खराब है। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। छी, घटिया औरत, माँ कहलाने के लायक नहीं हो। अंबिका जी, दूध की थैली तो आप भी नहीं है। जो भी मैंने किया ना, सिर्फ आपकी वजह से किया, आप ही के कारण किया है। वाओ, शी इज कंप्लीटली लॉस्ट इट। मैंने आपसे कहा कि आप नीति और संजू की शादी मत करवाइए। चलिए मान लीजिए अगर मैंने आपसे ऐसा कहा भी, क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए ना आपको? तो सबूत आप खुद हैं। याद है या फिर भूल गई हैं आप? चलिए मैं याद दिला देती हूँ आपको। आपने नहीं बोला था कि मेरे पुत्र के लायक नहीं है नीति? क्या आपने नहीं बोला कि मेरा पुत्र आपकी बेटी को पसंद करता है? उसकी तरफ झुकाव है मेरे पुत्र का? क्या आपने नहीं बोला था कि आपकी बेटी नीति से कहीं ज्यादा बेहतर है, संस्कारों में, सुंदरता में, पैसे में, बिजनेस में, इज्जत करने में? क्या आपने नहीं बोला कि आपकी बेटी नीति से कहीं ज्यादा बेहतर है मेरे संजू के लिए? नहीं बोला था आपने? बोला था। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि आप नीति और संजू की शादी तोड़वा दीजिए। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा था कि आप एक होने वाली दुल्हन का दिल तोड़ दीजिए। मैंने आपसे ये साजिश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं कहा था कि आप नीति की जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। मैंने ये आपसे कभी नहीं कहा था कि आप नीति और संजू की शादी तुड़वा दीजिए। हाँ, मैंने आपसे ये कहा था कि आपका बेटा संजू मेरी पार्वती के पीछे दीवाना है, पागल है, ही इज क्रेजी अबाउट हर, पीछे पड़ा रहता है उसके। लेकिन मैंने क्या गलत कहा? यहाँ खड़ा हर शख्स इस बात से वाकिफ है। परमिंदर जी, आप बताइए, क्या आप नहीं जानती कि संजू किस तरह दीवाना बना फिरता है पार्वती के पीछे? बताइए बबली, तू बता, क्या संजू पार्वती के पीछे नहीं पड़ा रहता? बेबे, विक्रम, तुम लोग बताओ, क्या तुम सब नहीं जानते कि संजू दीवाना है मेरी पार्वती के पीछे? अरे आप इन सब की बात छोड़िए, आप खुद ये बात अच्छे से जानती हैं कि आपका बेटा नीति से ज्यादा पार्वती से प्यार करता है। आप अच्छे से जानती हैं ये बात। और बाकी सबको तो छोड़ दो। ये नीति जो पागल हुई पड़ी है संजू से शादी करने के लिए, ये खुद अच्छे से जानती है कि संजू इससे ज्यादा पार्वती से प्यार करता है। तो क्या गलत कहा मैंने? मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आप बताइए सुखविंदर जी, मैंने कुछ गलत कहा? भाई, जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं एक दूसरे से तो प्यार होना जरूरी होता है ना। मैंने तो इनसे सिर्फ इतना कहा कि संजू नीति से प्यार नहीं करता। शादी के बाद उसे खुश और सुखी कैसे रखेगा? इस शादी का फायदा क्या है? और यहाँ मेन मुद्दा तो मिस्टर संजू बाजवा है, द ग्रेट मिस्टर संजू बाजवा। आपकी तारीफों के पुल तो हर कोई बांधता है। एक टाइम था जब ये परी नाम की एक बड़ी प्यारी सी लड़की के बड़े प्यार में पड़े हुए थे, ऐसे प्यार में कि उससे शादी कर ली। फिर जब परी से मन भर गया या मतलब पूरा हो गया, तो इन्होंने, द ग्रेट संजू बाजवा ने, उसी की बेस्ट फ्रेंड
नीति से शादी कर ली। For them, some reason, जब इनका नीति से मन भर गया तो ये वापस अपनी पत्नी परी के पास वापस आ गए। वाओ। फिर अनफॉर्चुनेटली जब बेचारी परी इस दुनिया में नहीं रही तो इन्होंने एक बार फिर से अपना दिमाग चलाया, वो कैलकुलेटिव दिमाग, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से नीति से शादी करूं। और इतने में एंट्री होती है मेरी बेटी की, पार्वती सिंघानिया की, जिसे देख के ये पागल हो जाते हैं। He goes crazy about her। तो शादी ये नीति से कर रहे लेकिन दीवाने पार्वती के हो गए। वाह भाई, आपके कैरेक्टर की तो मुझे दाद देनी पड़ेगी संजू बाजवा। तो अगर मैंने आपसे ये सब कहा गुरिंदर जी तो क्या गलत कहा? इसलिए माय डियर गुरिंदर जी, इस खेल में, इस साजिश में जो आप एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं ना, फंसाने के लिए, मत कीजिए। क्योंकि इस खेल में, इस साजिश में सिर्फ एक ही इंसान दोषी है, और वो है आप। इसलिए गुरिंदर जी, स्टॉप प्लेइंग गेम्स, क्योंकि आपका गेम ओवर है। सही कह रही है अंबिका आंटी, असली दोषी मम्मी जी ही है। बहुत सही कहा अंबिका जी आपने। संजू इतना गिरा हुआ इंसान है कि इससे दुनिया की किसी भी लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आंटी जी, आपको आपके बेटे में ऐसा तो क्या दिख गया है? क्या आप निकल पड़ी है आपके बेटे की शादी ये पार्वती से करवाने के लिए? मॉम ने ये कहा है कि मैं नीति से बेटर हूँ, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मिस्टर बाजवा मेरे लायक है। अगर ये गलती से ऐसा कह भी देती तब भी मैं इनसे शादी नहीं करती, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 लड़कियों को धोखा दे चुके हैं और अब तीसरी को धोखा देने का सपना देख रहे हैं। मुझ पे कीचड़ उछालने से मेरी फीलिंग्स को नहीं बदल सकते हो आप लोग परी के लिए। मैं पहले भी परी से प्यार करता था और आज भी सिर्फ अपनी परी से प्यार करता हूँ, और इस चीज को एक्सेप्ट करने से मैं नहीं डरता हूँ, नहीं शर्म आती है मुझे। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? कहीं इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी तो सारी इमेज चली जाएगी। मिस्टर संजू बाजवा, बताइए क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये है राकेश सिंह अहलावत। इन भाई साहब को तो आप जानते होंगे। इन्होंने मुझ पर अटैक किया, मुझे बेहोश करके कमरे में बंद कर दिया, मेरे ही कपड़े पहन के मंडप पे बैठ के मेरी बीवी से शादी करना चाहते थे। अब आप बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए। भैया जी, यहाँ से निकलते हैं, बाद में से हवलदार बना देना। रुक जाइए मिस्टर अहलावत, वरना आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करना। मैंने कहा रुको। मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। बताइए क्यों बर्बाद की मेरी लाइफ? क्यों मेरे साथ ये सब कुछ? आपके ऐसे चुप रहने से और मुंह मोड़ने से ना मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो आप कर रही हैं उसके बाद मेरा क्या होगा? आपको सब पता था, सब जानती थी आप, कुछ नहीं छुपा आपसे, सब कुछ शेयर करती थी आपसे। इतना कुछ किया मैंने आपके लिए, फिर भी आपने मुझसे सबसे बड़ी खुशी क्यों छीनी? क्यों? बात बताइए, ऐसा क्या दिया है उस परी और अंबिका जी ने आपको, जो आपने अपने बेटे को ही बेच डाला? आज भी आप वैसे ही लालची हैं, मतलबी, जैसी आप परी की शादी के टाइम पे थी, है ना?
तब आपने अपने बेटे के बदले में जेवर और उनकी जमीन ली थी, और आज भी ऐसे कुछ किया होगा, I'm sure। क्योंकि आपके जैसी लालची औरत अपनी औलाद को औलाद नहीं समझती, बल्कि उसे पैसे कमाने का जरिया समझती है। संजू आपके लिए आपका बेटा नहीं है, वो मोहरा है जिसे इस्तेमाल करके आप धन दौलत कमाती हैं, फायदा उठाती हैं उसका। लेकिन मुझे जवाब चाहिए, जवाब दीजिए मुझे, ऐसी क्या डील की है आपने परी के साथ संजू के बदले में? हाँ, ऐसा क्या मांग लिया उससे जो मैं आपको नहीं दे सकती थी? बोलिए, जवाब दीजिए, क्या मिला आपको इसके बदले में? बोलिए। ऐसे चुप नहीं रह सकती आप, आपकी ये चुप्पी ना मुझे मेरा दिमाग खराब कर रही है, समझिए आप? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये तस्वीर फेंकने नहीं दूंगी मैं। इस तस्वीर में मेरा परिवार है। परिवार दिखाइए, कौन है आपका परिवार? हाँ, ये परी है आपका परिवार? ये कब से आपकी इतनी चाहती हो गई कि आपने इसे अपने बेटे को भी दे दिया और इसकी तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है मुझे? अगर ये आपका परिवार है तो तब आपका परिवार कहाँ था जब आप इसे मार रही थी मेरे साथ मिलकर? जब इसे पहाड़ी से धक्का दे रही थी मेरे साथ मिलकर, तब आपको याद नहीं आया आपका परिवार? बोलिए, तब कहाँ था आपका परिवार? क्यों याद नहीं आई इस परिवार की आपको? नीति, मुझे जो कहना है कह ले, जो सोचना है सोच ले। और तेरा ये गुस्सा, तेरी ये कड़वी बातें जो मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तो सही है, गलत नहीं है तू। सही कहा तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत कुछ दिया है मुझे, लेकिन उसके बदले में मैं तुझे अपना परिवार तोड़ने नहीं दूंगी और ना ही ये तस्वीर फेंकने दूंगी। आपका परिवार मैं थी मम्मी जी, हम थे एक परिवार। परिवार मैंने नहीं तोड़ा है, आपने तोड़ा है, आपने। और मुझे जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया। बताइए, बताइए, किस कीमत पे बेचा आपने संजू को? किस कीमत पे हमें जुदा किया आपने? बोलिए मम्मी जी, मम्मी जी, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, मुझे जवाब चाहिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगी, क्योंकि अगर आज मैं चुप रह गई तो मेरे बेटे के साथ अन्याय होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने और नीति ने आप पर भरोसा करके। आपको अपनी माँ मानती थी वो, लेकिन अब उसकी माँ तो क्या, अपने बेटे संजू की माँ तक नहीं बन पाई, उसे तक आपने धोखा दे दिया। जो औरत अपने बेटे को, अपने खून को धोखा दे दे, उससे गिरी हुई औरत कोई हो ही नहीं सकती। बस कीजिए सुखविंदर जी, बहुत बोले आपने। माना कि गुरिंदर ने गलत किया है, और सिर्फ गलती नहीं, इसने पाप किया है। 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद की है इसने। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। क्या मिलेगा तुझे गुरिंदर ऐसा सब करके? इसमें किसका फायदा है भी नहीं पता। संजू, पार्वती और नीति की जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस सब के बाद ना यहाँ किसी को भी तुझ पर यकीन नहीं होगा। सबका विश्वास खो दिया है तूने, सबकी नजरों में गिर गई है तू। मम्मी सही कह रही है। सबने तुझसे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, पर तेरे पास कोई जवाब है ही नहीं। क्या वजह थी जो तूने इतनी घिनौनी हरकत की, हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, और शादी जैसे पवित्र बंधन को तूने मजाक बनाकर रख दिया? और तो और ये सब करने के बाद शर्मिंदा होने की बजाय, अपनी गलती मानने की बजाय, तू अपना सारा इल्जाम अंबिका जी के सर के ऊपर डाल रही है। उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी ना। अरे डायन जो होती है ना, डायन,
वो भी 7 घर छोड़कर वार करती है। और तूने तो अपने बेटे के ऊपर ही वार कर दिया, उसके पीठ के ऊपर खंजर घोंपा तूने। शर्म नहीं आई तेरे को? हाँ हाँ, गलत किया है मैंने। किया है मैंने गलत। सबका भरोसा तोड़ा है मैंने। 3 जिंदगी बर्बाद की है मैंने। क्यों क्यों करना पड़ा मुझे ये सब? ये भी सुनना पड़ेगा आप सबको। सुखविंदर, बहन जी, क्या कहा था अभी अभी आपने? मेरे जैसी नीच और गिरी हुई औरत आपने आज तक नहीं देखी। इसी नीच और गिरी हुई औरत ने अपने पुत्र संजू को मनाया आपकी बेटी से ब्याह करने के लिए। उसे अपनी कसम धर्म दिया, तब जाकर मेरा पुत्र माना, वरना वो नीति से कभी ब्याह नहीं करना चाहता था। तब नहीं दिखा आपको कि मैं नीच और गिरी हुई औरत हूँ? क्यों? क्योंकि तब मैं वो कर रही थी जो आप मुझसे करवाना चाहती थी, जिसमें आपका फायदा था। और आज जब मैंने आपके मन की मर्जी नहीं होने दी तो मैं नीच और गिरी हुई औरत हो गई। बहुत बढ़िया सुखविंदर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके। और परछाई जी, आपने अभी अभी कहा कि मैंने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा, सबकी नजरों में गिर गई हूं मैं, यही कहा ना आपने? लेकिन परछाई जी, वो आप ही थी जिसने हमेशा मुझसे कहा कि अपने पुत्र के बारे में सोच, इसके दिल की सुन। और आज जब मैंने अपने पुत्र की सुनी, इसका ब्याह पार्वती से करवाया, तो मैं सबकी नजरों में गिरी नहीं परछाई जी, बल्कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। अच्छी माँ होने का फर्ज निभाया है मैंने, अपने पुत्र को उसका प्यार दिलवाया है। परछाई जी, अभी अभी कमरे में याद है ना, ये आना नहीं चाहता था बाहर, शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसे मनाया। मैंने कहा इसे ये ब्याह करने के लिए। जी, आपको तो मुझ पे गर्व होना चाहिए, मुझे शाबाशी देनी चाहिए कि मैंने जो किया अपने पुत्र की खुशी के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए किया। फिर कैसे गिर गई मैं सबकी नजरों में? कैसे तोड़ा मैंने सबका विश्वास? जी, सच तो ये है कि आप भी दिल ही दिल में चाहती थी कि मेरे पुत्र संजू का ब्याह पार्वती से हो, नीति से नहीं। चाहती थी ना, सोचती थी ना। कई बार इससे बातें भी की, ये मत सोचिएगा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद मुझे कभी कह नहीं पाऊं। लेकिन चाहती तो आप भी यही थी दिल में। बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए। आप ये सब बात करना। एक शब्द और नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मुझे और भी जवाब देने हैं, इसलिए बीच में बोलना मत। और बेबे, आप जानना चाहती थी ना कि मैंने ये सब क्यों किया? ये जवाब चाहिए ना आपको कि मैंने अंबिका जी पर इल्जाम क्यों लगाया? तो अभी अंबिका जी ने सबके सामने कहा कि मेरा पुत्र पार्वती से प्यार करता है, बल्कि ये भी कहा कि क्या मुझे दिखाई नहीं देता है मुझे दिखाई। उन्होंने प्रजाई जी की हामी भी भरवाई, बबली से भी कहा, आपका नाम लिया, विक्रम का, यहाँ तक की नीति का भी, कि नीति भी जानती है सच। तो जब सब जानते हैं कि मेरा पुत्र पार्वती से प्यार करता है, तो मैंने अपने पुत्र का ब्याह पार्वती से करवा दिया। ये था पहला जवाब, पहला कारण। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण
ये नीति खुद है। अरे इसकी तो होने वाली सास थी ना मैं, थी ना। एक बहू का क्या फर्ज होता है? अपनी सास की इज्जत करना, उसे सम्मान देना। लेकिन इसने क्या किया? कभी निभाया बहू होने का फर्ज? दिया कभी मुझे सम्मान? नहीं, इसने हमेशा मेरी बेइज्जती की, हमेशा मुझे चार बातें सुनाई। और मुझे तो छोड़िए बेबे, आप जो इसकी सगी बनती हैं, आप पर भी चिल्लाती थी, आपकी भी बेइज्जती करती थी। ऐसे लड़की को अपने घर की बहू कौन बनाना चाहेगा?